क्या बहू। अरे मम्मी जी को जब मैंने पहली बार देखा ना तो मैं तो घबरा ही गई थी। मैंने तो साफ साफ रिश्ते के लिए मना कर दिया। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तूने शादी से मना कर दिया था? और कर दिया था तो फिर क्यों की शादी? ना करती ना। वो क्या है ना, मैंने सोचा आपकी शक्ल ऐसी है तो बेटा कैसा होगा। मैं तो सोच रही हूँ ससुर जी ने आपसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी होगी। सास बहू का ये बर्ताव पहले भी देख चुकी थी तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। बहू के जाने के बाद क्या है माँ, क्यों भाभी की बातें सुनती हो? अरे क्या खुद को नहीं देखती शीशे में? अरे कहाँ भाई कहाँ ये? अरे छोड़ो ना, मजाक करने की आदत है इसकी। मैं समझ चुकी हूँ। पर माँ मजाक की भी कोई हद होती है। भाभी के मजाक के कारण तो न जाने कितनी परेशानियाँ आ चुकी है। तभी डोरबेल बजती है और पड़ोसन, बहन जी मेरा मुन्ना दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों के घर तो नहीं आया? घबराई सी पड़ोसन के सर से पसीना टपका जा रहा था। अरे परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। वैसे आपका मुन्ना तो खेलते खेलते काफी बार आ ही जाता है। भाभी खेलती है इनके मुन्ने से, उन्हीं से पूछो ना, उन्हें जरूर पता होगा। बहू, ओ बहू, वो शर्मा जी का मुन्ना आया है क्या तेरे पास आज खेलने के लिए? तभी बहू आ जाती है। चेहरे पर हंसी तो जैसे बहू के बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नहीं नहीं, यहाँ कोई मुन्ना मुन्ना नहीं आया। क्यों, क्या हो गया? अरे सामने शर्माइन को तो देख। शर्माइन नहीं, ये तो घबराइन लग रही है। कैसी माएं होती है आजकल, बच्चे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं होता उन्हें। भाभी कैसी हैं आप? पहले से ही वो परेशान है, ऊपर से आप है कि अरे मदद नहीं कर सकती तो कम से कम मजाक तो ना बनाए। अच्छा चलो मैं तो चली। यहाँ का माहौल तो कुछ ज्यादा ही गमगीन लगता है। बहू चली जाती है। देखो शर्माइन, परेशान ना हो, हम चलते हैं और देखते हैं कि मुन्ना कहाँ गया। मोहल्ले में ही कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। ननद को न जाने क्या सोचती है, वो जोर से बोलती है, ना माँ ना, ये तो बच्चा चुराने का केस हो सकता है। हम पुलिस के पास चलते हैं। जिसने भी बच्चा चुराया होगा पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब उगल कर रख देगा। चल माँ। हाय रे, पुलिस के नाम से तो बहू दौड़ कर मुन्ने को लेकर बाहर आ जाती है। कैसी पुलिस? क्या बात कर रहे हैं आप? ये रहा आपका मुन्ना, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू, किसी का बच्चा गायब हो गया, उसका खून सूख रहा है और तू है कि जिसे मजाक की पड़ी है। कैसी बात कर रही है, बस कर। लेकिन भाई कब कौन सी बहू सासू माँ की सुनती है जो ये सुनेगी? फिर एक रोज, बहू, ओ बहू, तेरी ननद को कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं, तो जरा ध्यान रखना, कम बोलना, समझी? मुझे पसंद करने थोड़ी ना आ रहा है जो मैं ना बोलूं। अपनी बेटी को समझाइए। अरे वो समझी हुई है। देख, लड़का बहुत अच्छे घर का है और वो लोग ना कम बोलना पसंद करते हैं। बड़े घर के लोग हैं तो तमीज से रहना। तभी पति आ जाता है। माँ, वो लोग नुक्कड़ तक पहुँच गए हैं, आ ही रहे। सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो गई है, बस तेरी बीवी को जुबान कंट्रोल करने को बोल रही थी। क्या है माँ, जब देखो तब मेरी सोनी को ही बोलती रहती हो। वो बेचारी तो सिर्फ मजाक ही करती है ना। अब बीवी के दीवाने पति को कौन कैसे समझाए। तभी मेहमान घर में आ जाते हैं। ननद की होने वाली सास बहू से कहती है, अरे ये तिवारी जी का मकान है क्या? हम लड़की देखने आए हैं। नहीं नहीं, त्रिवेदी जी का है। आइए, यहाँ भी लड़की है, देख जाइए। तभी सासू माँ आ जाती है। अरे आइए आइए बहन जी, कैसे हैं आप? घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहन जी, एड्रेस साफ था, लेकिन ये महिला बोल रही थी कि ये तिवारी जी का घर नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। बाकी सब ठीक है।
ये मेरी बहू है, लेकिन थोड़ी ना मजाक किया है। वो क्या है ना, कभी किसी ने रोक टोक नहीं रखी ना तो कुछ भी मजाक करती रहती है। देखा आंटी जी, माँ जी कैसे ताने दे रही है आपको। वो क्या है ना, वो बोलना चाहती है कि आप भी उनकी बेटी को ऐसे ही बिना रोक टोक के रखना। क्यों, है ना माँ जी? सास तो बहू की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। वहीं होने वाली सास बेटे से कहती है, ये कैसे लोग हैं, अभी हम घर में बैठे नहीं और हमें ताने देने भी शुरू कर दिए। चल बेटा यहाँ से, मैं नहीं करना चाहती ये रिश्ता। अरे माँ, इन लोगों से आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमें तो रिश्ता लड़की से करना है ना, कम से कम लड़की को देख तो लो, क्या पता वो अलग हो, गुणी हो। सास को बेटी की बात सही लगती है। वो अंदर बैठने ही वाली होती है कि बहू, क्या माँ बेटे में खुसुर फुसुर हो रही है? अरे भाई, दहेज की बात करनी है ना तो सामने सामने कर लो। हाँ, हम लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं है देने के लिए। वो तो मेरे गहने थे जो माँ जी ने नजर गड़ा रखी है, वरना इन लोगों ने तो बेटे के लिए कुछ जमा किया ही नहीं। देखिए भाभी जी, कब से देखा जा रहा हूँ, मजाक के नाम पर आप फालतू बोली जा रही हैं। ननद का रिश्ता करने आए, लेकिन लग नहीं रहा कि आप चाहती हैं कि वो अच्छे घर की बहू बने। और हाँ, दहेज की बात करनी होती तो हम आप लोग जैसे फक्कड़ के घर नहीं आते। अब मेरे बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन वो क्या है ना, आप लोगों के घर की बेटी की तारीफ इतनी सुनी है कि देखने का मन कर गया। बाकी लग नहीं रहा कि ऐसे लोगों के साथ कोई भी रिश्ता हम लोग मना पाएंगे। तो नमस्ते जी। ये बोलकर सारे उठकर चल देते हैं। अब क्या, सभी बहू की ओर देखते हैं, लेकिन बहू के चेहरे पर तो अफसोस की एक लाइन नहीं थी। कैसे लोग हैं, एक बार लड़की को तो देख लेते, अब सारा खाना हम लोगों को ही खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो। ये बोलकर बहू चली जाती है। देख रहा है तेरी सोनी को, देख बेटा, मेरी एक बेटी और एक बेटा अभी भी कमा रहे हैं। अगर तेरी बीवी का यही रवैया रहा ना तो होली मेरे बच्चों की शादी, तो अच्छा होगा कि तू इसे लेकर कहीं और चला जा। तभी ननद फुल तैयार होकर आती है। क्या बात है, मुझे कोई बुला क्यों नहीं रहा? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि कोई मुझे लेने आए। अरे अंदर जा, कपड़े बदल ले और मुंह पोंछ ले, तेरी भाभी ने भगा दिया उन लोगों को। ये बोलकर सास बेटी को सारी बात बता देती है। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। वो तो तब की तब देखेंगे, अब तो ये समझ कि ये रिश्ता गया हाथ से। बेटा भी अंदर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन, अरे माँ, ये शर्ट कैसी लग रही है? मेरा बेटा कभी खराब भी लगता है क्या? अरे सब जचता है तुझ पे। तभी बीवी आ जाती है हंसती हुई। ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। पूरे अपनी माँ की तरह गंवार लग रहे हो। तो देखा, ये था बहू का हाल। अब कहे तो क्या, हर बार की तरह माँ चुप और पति को प्यारी बीवी की कोई बुराई दिखाई नहीं देती। ऐसे में अब क्या है भाभी, कभी अपनी माँ को देखा है जो रोज रोज मेरी माँ को गंवार बोलती रहती हो? जिस पति के चेहरे को देख देख कर खुश होती हो ना, वो भी अपनी माँ पर ही गया है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि शर्ट अच्छी नहीं लग रही है। और हाँ ननद जी, छोटी हैं आप, जरा हद में रहिए, समझी? भाभी तो चली जाती है। सास बेटी को शांत रहने को कहती है, पर भाभी के इस मजाक या रवैये को अब वो बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती। फिर एक रोज भाभी की सहेलियां घर आती है। सभी भाभी के बचपन की सहेलियां होती हैं। अरे भाभी, ये क्या, आज काम वालियों का इंटरव्यू रखा है क्या? एक साथ इतनी औरतें, एक ही नौकरानी रखनी है, याद रखना। भाभी ननद की बात से परेशान हो जाती है। अब कैसी बात कर रही हो? ये सब मेरे बचपन की स्कूल की सहेलियां हैं। ऐसा क्या? पर भाभी, कौन से म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल से पढ़ी हैं? सब एक नंबर की गंवार लग रही हैं। यार ये कौन है? कैसे हम लोगों के बारे में ऐसा बोल सकती है?
मैं इनकी ननद हूँ। दरअसल ना शादी के वक्त इनके माँ बाप ने बताया था कि ये तो इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन आप लोगों को देखकर लग रहा है जैसे ये किसी मोहल्ले की सड़क छाप स्कूल से पढ़ी है। आप लोग तो बड़ी लो स्टैंडर्ड दिख रही हैं। वैसे भाभी ना, इन लोगों को नीचे ही रखना और नजर रखना, घर में कितना कीमती सामान है, कहीं कोई हाथ साफ ना कर ले। तभी सास हाथ में पानी लेकर आती है। अरे ये लो प्लास्टिक का ग्लास, वो क्या है ना, हम लोग कांच का ग्लास अमीर लोगों को ही देते हैं। माँ जी क्या हो गया है आप लोगों को, कैसी बात कर रही हैं? उन लोगों को क्या बोल रही है? तुझ में भी बड़े चेंजेस आए हैं, कैसी थी कैसी हो गई है ना? और नहीं तो क्या, पहले कैसे लाल पीले से कपड़े पहनती थी, अब देखो। अब तो ननद को मौका मिल जाता है कि बस जी अब तो आ गया मजा। अरे कैसी बात कर रही है, ये तो जब शादी होकर आई थी ना तब भी कैसे झटाक कपड़े पहनती थी। ये तो बस अब हम लोगों के साथ रहकर ना अक्ल आ गई है, नहीं तो। बस कीजिए ना, आप अपने कमरे में जाइए। माँ जी मैं देख लूंगी, आप भी जाइए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन काम वाली को भी आना है ना, कंफ्यूज ना हो जाऊं कि इन लोगों में काम वाली कौन है। सहेलिया गुस्सा होकर खड़ी हो जाती है। हम यहाँ अपनी इंसल्ट कराने नहीं आए हैं। और अगर हम काम वाली है तो तुम क्या हो? वो तो किस्मत थी जो बड़ा घर मिल गया, वरना तुम। इससे पहले कि सहेलियां राज ना खुल दे, बहू सबको घर से निकाल देती है और वापस आकर, क्या जरूरत थी मेरी सहेलियों के सामने ऐसा बोलने की? अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कान खोल कर सुन ले बहू, जहाँ तूने अपनी जुबान को काबू नहीं किया ना, तो मैं भी छोड़ूंगी नहीं। मेरा तो रिश्ता ही तोड़ दिया आपने मजाक मजाक में, अब तो मैं भी। भाभी समझ जाती है कि मजाक में बोली गई बात किसी के लिए कितना नुकसान कर सकती है। मुझे माफ कर दो, मैं सब समझ गई हूँ, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी।